मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं गुफाओं की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से गोता लगाता हूँ और इसके छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद को चुनौती देता हूँ। गुफाएं लंबे समय से आकर्षण का विषय रही हैं। इसका आकर्षण अज्ञात से उपजा है और लोग अनजाने में ही उनसे जुड़ी दास्तानों और भूतिया किस्सों की ओर आकर्षित होते चले गए। आज आप सुनेंगे वह कहानी जहां मानव की जिज्ञासा और आत्मा की पीड़ा का भयंकर संगम सामने आया और जहां असली अंधेरा आपकी हदें मोड़ देगा। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। बर्फीली सुबह थी और मेरे फोन पर एक अनाम नंबर से एक संदेश आया, गुफा के अंदर झांको, वहां तुम्हारी किस्मत छिपी है। मैंने हंसते हुए जवाब भेजा, मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन जवाब आ गया, मजाक नहीं, चुनौती है। उस पल अजीब सा रोमांच उभरा, मन की हर कोशिका उत्सुकता से झूम उठी। क्या सच में कोई गुफा थी जिनमें कोई अलौकिक रहस्य दबी हो? मैं अपनी टीम अभिजीत, रिया और अयान को बुलाया और तय हुआ कि अगले दिन हम उस गुफा की ओर रवाना होंगे जो मिस्र के पुरातत्व विभाग के एक लापता दस्तावेज में जिक्र थी। सड़क पर बढ़ते हुए हमारी गाड़ी के पटाखों सी आवाजों के बीच अयान ने पूछा, क्या सच में तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैंने उत्तर दिया, डर तो मेरी सबसे बड़ी साथी है, यही तो मुझे आगे बढ़ाती है। मेरा हंसता चेहरा झूठ बोल रहा था, भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। रिया साइड मिरर में अपना चेहरा देख रही थी, उसकी आंखों में खौफ और उत्तेजना दोनों चमक रहे थे। अभिजीत चुप था, पर उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतना जोर से थम गई थी कि गाड़ी कांप रही थी। सुबह के 10 बज चुके थे जब हमने उस गुफा के मुंह को देखा, एक विशाल काले ग्रेनाइट के आवरण में घिरी दरार जैसे किसी प्राचीन राक्षस के मुंह सी। हमारे कदम थम गए। वहां छपे उकेरे हुए चिन्ह, कुछ अघोरी साधुओं के प्रतीक, ने हमारे दिलों की धड़कनें और तेज कर दी। रिया ने फोटो खींची, पर उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैंने टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी गुफा की दीवारों पर पड़ी, अजीब आहटें गूंजने लगी, कृपया लौट जाओ, वापस लौट जाओ। कोई तेज फुसफुसाहट नहीं, बस हवा की रेंगती लहरों सी आवाज। अंदर कदम रखते ही हमने देखा कि दीवारों पर मूर्तियां उभरी हैं जिनमें शोभा मिलती थी, पर वे साधारण मूर्तियां नहीं थी। उनके चेहरे पर छुपी पीड़ा, उनके हाथों में थामे हुए मानव हड्डियों के टुकड़े और आंखें सामने खड़ी शरारती दोस्तों से घूरती नजर आती थी। अभिजीत ने दस्तावेज खोला। ये वही लापता पपिरस था जिसमें लिखा था कि गुफा के गहराई में एक समय का कैदी बंद था, जिसे साधु जन अभिलाषाओं की शक्ति से प्राणवायु में जकड़ चुके थे। हमने गुफा के गहरे पतले मार्ग पर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ रोशनी घटी, हवा स्तब्ध होती गई और अचानक अयान का पांव फिसला। वह चीखा, मदद। मैं झट से टॉर्च झुका पाया तो देखा कि सामने एक गहरा कुंड था, पानी में प्रतिबिंबित होती टिमटिमाती रोशनी मानो किसी आत्मा की आंखें हों। पानी की लहरों पर टिमटिमाती परछाई, श्यामल चोला ओढ़े हुए दयनीय आकृति पानी से ऊपर झुककर हमें देख रही थी। रिया ने साहस दिखाए और बोली, तुम कौन हो? वह आकृति धीमी आहटों में बोली, मैं वेरी, मैं यहाँ फंसी हूँ। शब्द टूटते टूटते जैसे सतह पर कभी न टकराने वाली लहरें बिखर जाएं। उसकी आवाज में इतनी वेदना थी कि रिया की आंखों से आंसू छलके, हमें बताओ कि यहाँ क्या हुआ? शिखरित स्वर में आत्मा ने कहा, अधूरा वत्सच, अर्श से दुर्लीन प्राण बंधक श्राप। कर्फ्यू। शब्द चौपट हो गए जैसे विस्फोट के पहले की गूंज। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमने पपिरस के सफेद किनारे पर ध्यान दिया, लिखावट फीकी पड़ रही थी। अभिजीत ने उस पर बढ़ते लहराते चित्रों को देखा जो जैसे बदलते जा रहे हों। पूजा के दृश्य, मानव बलि, साधुओं के मंत्र और बीच में एक गहवरित आकृति जिसने अपनी अंगूठियां घुमाकर एक शक्तिशाली ऊर्जा को जकड़ा। वह शक्ति थी आत्माओं को कैद करने की। मैंने अपनी उंगलियों से पपिरस को छुआ। अचानक सब रंग धुंधले हुए, वातावरण भारी हो गया, फुफकारें कानों में गूंजने लगी, शापित हो तुम, स्वार्थ की आग में जलोगे। आभास हुआ कि ये साधु अघोरी थे जिन्होंने परमाकाश से अद्भुत अनुष्ठान सीखे, आत्माओं की ऊर्जा को बांधकर अपनी अमरता की राह बनाई। पर उनकी महाअभिलाषा ने उन्हें अंधेरी शक्ति में जकड़ा। उन्होंने अपने ही आग्रह से आत्मियों को नरक में धकेल दिया और अब वे आत्माएं सतह मांग रही थी, मुक्ति या फिर किसी पर्वतीय मानव को बंदी बनाकर अपनी पीड़ा को सौंपने की इच्छा में। बाहर निकलने का मार्ग बंद हो चुका था। पत्थरों ने असमय शोर मचाते हुए ढहना शुरू कर दिया था। हमने दौड़ लगाई, पर हर मोड़ पर फिसलन थी, हर द्वार बंद हो रहा था। तभी वह आत्मा, वो वेरी, हमारे बीच आई। उसका शरीर पारदर्शी था, शक्ति उसकी आंखों में जमी हुई थी। उसने हमारी ओर बैठकर कहा, मुझे मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हें ही नरक बना दूंगी। रहस्योद्घाटन। आत्मा के फंदे को छेदने के लिए हमें पपिरस पर बनी 3 संगीतमय रेखाओं का उच्चारण करना था, पर उच्चारण गलत हुआ। हमारी आवाज गूंज उठी, बांधो
बांधो, बांधो। शब्दों में उलझन थी और गुफा के गर्भ में एक भयंकर गर्जना गूंजी। हमारी दृष्टि धूमिल हो रही थी, हवा तेज हो गई जैसे किसी विद्रूप देवता की उपस्थिति हो। मैंने आखिरी दम तक लड़ने का निर्णय लिया। हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में पपिरस, दबंग स्वर में बोला, मैं तेरे लिए मुक्तिदाता हूँ। और उच्चारित किया असली मंत्र, एक गूंज थी, ओम शांति, ओम शांति के साथ। शब्दों ने गुफा की दीवारों से टकराकर पुनर्जन्म सितारों सी चमकी। अचानक सब शांति छा गई, आवाजें ठहर गई और वह आत्मा मेरी एक आखिरी मुस्कान के साथ गुजर गई, जैसे निर्जला दीप्ति में विलीन हो रही हो। स्कंध तक कंपन था। हम निकल आए उस गहरे गर्त से जहां इतिहास की छाया और भूतों की पीड़ा उलझी थी। बाहर की हवा ऐसी लगी जैसे पहले कभी सांस ना ली हो। रिया ने फुसफुसाया, क्या हमने सच में कुछ देखा? मेरी आंखें नम थी हैं, पर अब वो सब समाप्त हो चुका है। जैसे ही हमने गाड़ी स्टॉप की, अभिजीत ने देखा कि पपिरस के किनारों पर कहीं एक शब्द उभरा, फिर मिलेंगे। मैंने फोन निकाला, स्क्रीन पर वही अनाम नंबर टाइप था, तैयार हो अगली चुनौती के लिए। दिल में फिर वही तरंग दौड़ी, उत्सुकता, डर, रोमांच, आशंका और एक निर्विवाद सत्य। गुफों में छुपा रहस्य कभी समाप्त नहीं होता, वह हमेशा आपके साथ चलता है। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा के अगले पड़ाव के लिए? हमारे मन की धड़कनें अभी थमी भी नहीं थी कि फोन स्क्रीन पर उभरा संदेश फिर से कपकपा उठा, तैयार हो अगली चुनौती के लिए। चारों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी थी, हर चेहरे पर जिज्ञासा और भय का मिला जुला भाव। गहरी नीली सुबह की रोशनी में टॉर्च की गर्म चमक अब भी हमारे हाथों में अटका हुआ था, मानो वापस लौटने की गुहार लगा रही हो। रिया ने धीरे से पूछा, क्या हमें फिर से जाना चाहिए? उसकी आवाज कंपन कर रही थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसे फिर से जिंदगी की लकीरों से जोड़ दिया हो। अभिजीत ने पपिरस को दस्ताने में संभाला, हमें चुनना होगा, इंतजार या आगे बढ़ने का साहस। अयान ने टॉर्च की रोशनी किचन की खिड़की से बाहर फैलाई तो आंगन में पुराने जूतों की जोड़ी पड़ी दिखी, सामने की नई यात्रा के संकेत। मेरी उंगलियों ने संदेश पर टैप किया, हाथ में कंप्यूटर संकेत की तरह 3 छोटे बिंदु झिलमिला उठे। मैंने निर्णय लिया कि डर हमें रोकेगा नहीं। यह अगली चुनौती केवल एक गुफा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का प्रतिबिंब थी। मन में उठ रही हल्की सी बेचैनी को मैंने गर्व में बदल लिया और बोला, हम चलेंगे जहां भी वह पुकार हमें ले जाएगी। अगले कदमों में घोलते हुए हम फिर से तैयार हुए। गाड़ी के डैशबोर्ड पर पिन किए गए नक्शे में एक नई लोकेशन, दूर पहाड़ी क्षेत्र के बीच छिपी एक पाताल गुफा। रास्ता कठिन था, बंजर चट्टानों से गुजरता, उस पर काले चींटे सी धूल बिखरी। रोशनी और अंधकार का संगम, मानो खुद प्रकृति भी हमारी हिम्मत की परख कर रही हो। क्या हम इस बार सफल होंगे? क्या गुफा के गर्भ में छुपी अगली आत्मा हमारी पुकार सुनकर मुक्त होगी, या फिर हमारी अपनी